हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। ये 3 क्वेश्चन का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है एचसीएफ 306 657 का जो 9 है, ठीक है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। एचसीएफ हमारा 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से हल करेंगे। तो चलिए पहला मेथड देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा 306 और क्या है 657। इसका जो एचसीएफ दे रखा है वो 9 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब लासा निकालना है और मासा हमारा 9 दिया हुआ है। तो देखो हमने एक फार्मूला फर्स्ट मेथड से देख ले रहे हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, हमने पढ़ा है ना पीछे, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ भी रखा है। फर्स्ट संख्या मान ले कोई फर्स्ट है और सेकंड भी कोई संख्या है, ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला, ठीक है। इस मेथड से भी हम कर सकते हैं और आपको एक मेथड और मैं बता दूंगा। फर्स्ट देखो संख्याएं हमारी क्या है, 306 है और 657 है। तो यहाँ लिख लेंगे 306 और 657। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ एचसीएफ की जगह 9 रख लेंगे। एलसीएम हमें निकालना है। देखो जब एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम हम इधर लिख लेंगे और जो एलसीएम के गुणा में है 9, इसको हम इस बार भेजेंगे तो किस में जाएगा, हमारा भाग में चला जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 306 गुणे 657 बटे 9 कर देंगे। अब हमें एलसीएम निकालना था तो इसके मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई में जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो हमारा भाग में चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना होता, प्लस या माइनस में होता तो इधर चेंज हो जाता चिन्ह, प्लस माइनस में ही आता लेकिन चेंज हो जाता। तो यहाँ देखो एलसीएम बराबर, हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं, इसको काटेंगे इसमें, तो देखो 306 कट रहा है कि नहीं, 9 से काट के चेक कर रहे हैं। 9 1 9, ये हमारा 9 3 27, 3 बच रहा है तो यहाँ 36 हो जाएगा, तो कट रहा है ना। तो इसको हम करें 9 1 9, ये हमारे जहाँ 9 3 27 हो जाएगा और ये 3 बचेगा, 9 4 36 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 34 गुणे 657। अब इसका हम जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 22 338। ये आप कर लेना, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, करने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमारा 22,338 आएगा, ठीक है। अब अगला मेथड देख ले रहे हैं हम, सेकेंड मेथड, ठीक है। अब सेकेंड मेथड हम कैसे करेंगे, हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657, इसका हमें एचसीएफ तो नहीं मिला हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है। तो इनके हम फैक्टर करेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, सिंपल सा है। इसको तो हमने फार्मूले से हल किया है। आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप फार्मूले से सिंपल सा हल करना है, क्योंकि फार्मूला इस क्वेश्चन, इस प्रश्नावली में फार्मूला भी दिया हुआ है, इसीलिए हम इससे हल करेंगे, ठीक है। फैक्टर से तो हमें ना आता होगा, तब हम फैक्टर से हल करके बता सकते हैं। तो इसको हम इसके पहले फैक्टर करने 306 के, इसको हम किससे काटेंगे, हम सम संख्या है लास्ट में इकाई अंक, तो हम 2 से ही काटेंगे। 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से काट रहे हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से काट रहे हैं, 3 1 3 हो जाएगी, 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अभी हमारा 17 से कट रहा है। अब हम किसके, अब हम 657 के फैक्टर कर ले रहे हैं, 657 के फैक्टर। अब देखो इससे इसको हम किस संख्या से काटेंगे, चेक कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से चेक करेंगे। तो देखो सम संख्या लास्ट में तो है नहीं, ये तो हमारा 2 से कटेगा ना, हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 1 3 27 हो जाएगा, तो ये 3 से कट रहा है ना।
तो हम 3 से इसको काट रहे हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, तो 3 नवा 27 हो जाएगा। अभी भी हमारा कट रहा है ना 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 3 त्रिक 9। अभी हमारा 73 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो हम इसको 73 से 73 ही काट देंगे। अब देखो हमारे फैक्टर क्या निकले, 306 के फैक्टर हमारे क्या निकले, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 17। अब हमारे 657 के फैक्टर क्या निकले, 3 गुणे 3 गुणे 73। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा जो इसमें कॉमन होता है उसको तो हम लेते ही हैं, और जो कॉमन नहीं होता हम उसको भी लेते हैं। तो देखो हमारा 2 इसमें कॉमन नहीं है तो 2 ले लेंगे, 3 हमारा इसमें एक कॉमन है, देखो ये वाला 3 कॉमन है तो इसको भी ले लिखने, ये वाला 3 कॉमन है इसको भी लिख लेंगे, ये वाला 17 नहीं है इसमें ना, तो ये 17 को भी हम लिखेंगे। जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। ये 73 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 छत्रिक 18, 18 गुणे 17 गुणे 73। जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लेना, चाहे 22,338 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 22,338, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये सेकेंड मेथड हुआ, जो आपको सरल लगे आप वो उस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, जीरो नहीं होता प्राकृत संख्या में, प्राकृत नहीं पूर्ण संख्या में जीरो होता है। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये हुआ प्राकृत संख्या जो हुई 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक। तो मतलब हम 6 की घात 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक कर देंगे तो हमारी कोई भी संख्या कोई भी घात करने पर हमारा जीरो आता है कि नहीं, जीरो पर समाप्त होती है कि नहीं। तो चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। 5वां नंबर, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले ये समझना है, हम किसी भी संख्या का हमारा जो इकाई अंक आता है वो जीरो कब आता है, सबसे पहले ये समझ रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख ले रहे हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसको हम पहले समझ ले रहे हैं। अगर हमारा इकाई का अंक इसमें बोल रहा है 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पर कब समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होने का मतलब उसका अंक इकाई होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं ना, उसका अंक इकाई होगा। तो इसको हम इकाई कब होगा, इकाई 0 कब आता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होने का मतलब पता है, उसमें 2 और 5 मल्टीप्लाई ज़रूर होंगे, क्योंकि 0 तभी आएगा जब हम किसी सम संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम किसी विषम संख्या में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो आएगा ही नहीं। आप ये चीज़ चेक कर लेना, जब और 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी जीरो आएगा। अगर हम किसी संख्या का जीरो इकाई अंक लाना चाहते हैं तो हमारा उस संख्या में इकाई अंक जीरो होना भी चाहिए, ये भी याद रखना। अगर जैसे सपोज दैट हम 6 सोच रहे हैं, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जीरो इकाई अंक कभी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 8 भी कर रहे हैं तो हमारा जीरो इकाई अंक कभी नहीं आए, स्क्वायर करें या क्यूब करें, कितनी भी घात लगा दें, हमारा जीरो कभी नहीं आएगा। अगर हम 10 कर रहे हैं, 10 जीरो अंक होना, इकाई अंक जीरो होना चाहिए। जीरो लाने के लिए जो है कि इकाई अंक जीरो होना चाहिए, ये याद रखना। यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करें या क्यूब करें या घात किसी भी घात कर दें तो हमारा जीरो आ जाएगा। अगर हम किसी और संख्या को मतलब इकाई अंक जीरो नहीं होगा, हम उसका स्क्वायर या क्यूब या कितनी भी घात कर रहे हैं, हमारा जीरो नहीं आएगा, ये याद रखना। तो हमें जीरो लाने के लिए 2 और 5 के मल्टीप्लाई होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ 2 और 5 का ही हो, 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए, ये याद रखना। 5 और 4 का भी कर सकते हैं, 5 और 6 का भी कर सकते हैं, मतलब 5 का सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 6 की पावर n का बोल रहा है। तो देखो 6 की पावर n हम जब करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 की पावर n के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसमें हमारा 2 तो है, सम संख्या है, लेकिन हमारा जो 3 है वो 5 नहीं है।
तो इसका इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जीरो आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 5 होता, 3 भी होता तो भी चल जाता, ठीक है। अगर 3 के साथ यहाँ पे कहीं 5 भी लगा होता तब हमारा, जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 2, 3 और 5 ये होता, इसकी घात कोई भी कहता तो हम ये हमारा जीरो आ जाता है, क्योंकि 5 या 15 दूनी 30, 30 का हम अगर कभी भी स्क्वायर या क्यूब या कोई भी घात लगाएंगे हमारा जीरो जरूर आएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब सम संख्या के साथ जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो आएगा, और जीरो का फिर हम कितना भी स्क्वायर या क्यूब कितना भी घात लगा देंगे हमारा जीरो जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता ये तो मैंने बता ही दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 5 नहीं है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि 6 के यहाँ पे फैक्टर या आप गुणनखंड बोल सकते हैं, फैक्टर में 5 नहीं आता, ठीक है। अगर 5 आता, इसमें फैक्टर में 5 हो जाता तो हमारे 2 के साथ जीरो बना लेता, और फिर हम उसका क्यूब करें या कोई भी घात करें हमारा जो आता वो जीरो जरूर आता। अब समझ गए होंगे आप। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला जो हम 6-7 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।